सबसे पहले फैमिली, बच्चे फैमिली पहले है, बाद में औरतों का ये काम आता है। जहाँ हमने अपना पहला रखा कि नहीं पहले मैं शब्द आने से घर गृहस्थी बर्बाद होती है। बिल्कुल ठीक कहा। मैं आने से, इसलिए हर औरत का यही धर्म है, कर्तव्य है, फर्ज कहिए आप, पहले वो फैमिली देखे, फैमिली पूरी संतुष्ट हो जाए, उसके बाद वो अपने आगे काम को बढ़ाए। क्योंकि अगर फैमिली कोई खो दिया तो वो आखिर पाएगी क्या। और ऐसा नहीं है, जब हम फैमिली के लिए करते तो फैमिली भी हम लोगों के लिए करती। हमारे सबसे बड़े लेखनी के प्रेरणा स्रोत तो मेरे हस्बैंड ही हैं, तो प्रेरणा स्रोत तो वही है, वही उन्होंने ही आगे बढ़ाया है। वो हर काम के लिए मुझे हर जगह भेजते हैं। ये समझिए मैं अकेली हर जगह गई हूँ, जो आज तक कोई नहीं गया, मैं सब कहीं अकेले गई हूँ। हाँ, मैं यूएसए तक मैं 2000 में अकेली गई थी। क्या बात है। 2000 अकेली गई थी, तभी पूरा सपोर्ट पूरा करते हैं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, और टूट जाता है शीशा। मैम आपको भी पता है कि पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। वाह, क्या बात है। हिडन टैलेंट की सीरीज को मैम हमने लॉन्च किया था। हमने कॉमन मैन से लेकर वीआईपी तक सभी लोगों को कवर किया। मैम हमारा मकसद केवल ये था कि जो जहरीली हवाएं चल रही हैं, जो जहरीला माहौल चल रहा है, उसके लिए एक एंटीडोट लाया जाए, उसके लिए एक दवा लाई जाए जो कहीं ना कहीं अमृत भर दे पूरे जहान में। तो इसी अमृत की धारा को हमने लॉन्च किया और पहुंच गए लोगों के पास में, जो वो सोसाइटी को प्रदान करें। लेकिन वही बात है, हमारी मैम भले ही अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, लेकिन हमारा तो मकसद यही है कि मैम हो या कोई और, लेकिन सच में जो अच्छा काम कर रहा है मैम, तो डेफिनेटली हमारा चैनल उसी के लिए है। तो मैम मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए प्लीज़। मैं डॉक्टर ममता नोंगरैया, बदायूं यूपी से हूँ। मेरे हस्बैंड पीएमएस सर्विस में रहे, वहाँ से रिटायर हो गए, 2002 में रिटायर हुए हैं। अच्छा। उसके बाद फिर अपना क्लिनिक चला रहे हैं। इस समय हम बदायूं में सेटल हैं। मेरा मायका जबलपुर एमपी का है। अच्छा। और उस ससुराल मेरी झांसी है। झांसी में? हाँ। और जो राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, उनकी दत्तक पुत्री शारदा देवी, वो मेरी मामी हैं सगी। क्या बात है। वो मेरी मामी सगी हैं। और मेरे हस्बैंड झांसी के हैं, तो इनकी जो बुआ है मैथिली शरण गुप्त के भतीजे को ब्याही हैं। अच्छा। तो इनका आना जाना दादाजी के पास में भी काफ़ी था। हो सकता हो वहीं से कुछ साहित्य लिंक हो मेरा, पर मैंने कई बार पूछा, कई बार ट्राई किया कि मेरे पास साहित्य कहाँ से आया। वो ये भी कहा मैंने, कहा मामी तो वो दूसरे घर से हैं, मेरे खून के रिश्ते से तो है नहीं। एक जगह मालूम पड़ा, उन्होंने कहा कि 8 पीढ़ी ये बिलोंग करते, 8 पीढ़ी तक बोले इसका रेशा रहता है। अच्छा। हो सकता है आपका बोले 6ठी पीढ़ी है, हो सकता है वो आपका बोले वहीं से ब्लड आया हो साहित्य के बारे में। आप व्यूअर्स जो देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं, हमारी डॉक्टर ममता नोंगरैया नाम है मैम का पूरा, और जिस तरीके से बदायूं में ही नहीं बल्कि हर इंसान जानता है, क्योंकि जो लिखने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको केवल एक स्टेट नहीं जानता, एक पर्सन नहीं जानता, बल्कि पूरा वर्ल्ड जानता है। उसी तरीके से हमारी मैम बहुत कुछ लिख रही हैं, और लिखने के मुताबिक ही आप सब लोग देख भी रहे होंगे बैकग्राउंड में कि किस तरीके से मैम ने ये सारे सितारों को संजो के रखा है अपने घर में। ये मैम के लिए चांद सितारे सब हैं। लोग कहते हैं कि चांद सितारों को कोई ला सकता है जमीन पर, लेकिन हमारी मैम ने ये करके दिखाया। वो आखिरकार चांद सितारों को संजो कर लाई और किताबों के अंदर पिरो दिया। हम सभी लोग इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद है मैम के। तो मैम जैसा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन बताया, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने इसी चीज़ में अपने आप को इतना आगे क्यों बढ़ाया? क्या चीज़ आपको इतनी प्रेरित कर गई कि आपने पूरी तरीके से सागर बहा दिया? वैसे तो मैं हर लड़की से, हर नारी से बहुत प्रभावित हूँ। अगर किसी भी नारी को दुख होता है तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे होता है, पर मैं कोई परी नहीं हूँ, कोई मेरे पास ऐसा नहीं है हथियार जो मैं जाके उनकी दुख दर्द को बांट सकूँ, पर मन ही मन में सोच कर रह सकती हूँ। इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ नारी पर लिखा जाए। तो मेरी पहली पुस्तक है मेरी कविताएं, उस पर मैंने ये नारी के ऊपर मैंने लिखा हुआ है। और पहली कविता मेरी थी क्योंकि मैं लड़की हूँ, बुलंद आवाज़, मत घबराना, इस तरह की मैंने कई कविताएं लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो कविता आपने लिखी थी वो कौन सी थी और कब लिखी थी आपने? वो मैंने 1996 में लिखी थी। अच्छा। कविता जो आपने लिखी थी, किसने आपको इंस्पायर किया था कि वो कविता लिखी जाए? देखिए, ये समाज है,
समाज में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक कहा। तो कुछ ऐसी हमने घटनाएं देखी जिससे मन को छू गई। नारी जाति पर अपमान होते हुए, उनको कुंठित होते हुए मैंने कई बार, अब इतनी लंबी उम्र हो गई है, कई बार मैंने समाज में देखा। उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुई। तब मेरे मन में आया क्यों न मैं कुछ अपने मन के विचार लिखने में करूँ। तो मैंने एक कविता सबसे पहले मैंने लिखी थी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ सबसे पहली मेरी कविता है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ उसको नरेट करिए, चंद लाइनों से ही आगाज़ हो जाए इस वीडियो का। जी, ये मैंने लिखा है, मैं लड़की हूँ, मैं एक लड़की हूँ, समाज की बेड़ियों से बंधी, मैं पैरों में मर्यादा से लिपटी एक मूरत हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। जो राह मेरे लिए चुन ली गई, जो राह मेरे लिए चुन ली गई, उसी पर चलती हूँ। हजारों आशाओं के दीप जलते हैं मन में, पर रोशनी के लिए तरसती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। ख्वाबों के रंगों से ज़िंदगी को सजाती हूँ, रिश्तों के बोझ तले खुद को मैं हमेशा दबा पाती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। कभी अपमान से, कभी अधिकार से नीचे गिराई जाती हूँ, चलती हूँ आगे तो कुचल दी जाती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। कभी प्यार से, कभी रौद्र से छली जाती हूँ, कहती हूँ जिन्हें मैं अपना, उन्हीं से मैं लूटी जाती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। विशाल है मेरा मन, सहनशील हूँ, करुणा व ममता की मूरत हूँ, तब भी छली जाती हूँ, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। क्या बात है। जिस तरीके से आप सभी लोग देख रहे हैं कि मैम का पढ़ने का अंदाज, मैम का लिखने का अंदाज, कि कितनी, मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैम का पूरा सबसे ज़्यादा जो झुकाव है वो लड़कियों की कंडीशन को लेकर है। कहीं ना कहीं उनकी कंडीशन को सुधारा जाए। तो जो भी व्यूअर्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और वहाँ तक पहुँचाओ जो लोग अभी भी जहरीली चीज़ें देख रहे हैं। कहीं ना कहीं उस अमृत की धारा जो हमने बहा दी है, अब उसको और ज़्यादा बहाने की ज़रूरत है। तो मैम आपने इतना सब कुछ लिखा जी। सबसे पहले मैं आपके यही जानना चाहता हूँ मैम, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रही आपकी ज़िंदगी में? मेरी क्वालिफिकेशन तो स्नातक हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि BA फाइनल का मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। अप्रैल में एग्ज़ाम थे और फरवरी में मेरी मैरिज हुई थी। अच्छा। 76 में। तो मैरिज के बाद में क्या आप पढ़ नहीं पाए फिर? नहीं, बस जॉइंट फैमिली होती है। कुछ हमारा ही मन नहीं था, कुछ अल्लाह उमर कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, तो उस समय मैंने नहीं आगे पढ़ाई की। पर वो मन में खटास रही आई कि मैं कम पढ़ी हूँ। इसको मैं क्या करूँ। कई बार मन किया कि मैं आगे पढ़ूँ। क्या बात, आप देख रहे होंगे कि मैम का स्वभाव कितना अच्छा है। अब मैम की उम्र भले ही ज़्यादा होगी, लेकिन देख सकते हैं आप कि मैम कितना खुश रहती है। मतलब इनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए। हम सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो जहरीला माहौल देखते हैं, जो हर समय रोते रहते हैं, लेकिन मैम से कुछ सीख लेनी चाहिए यहाँ पर हम सभी लोगों को। तो मैम इतनी आप जैसे कि एक्टिव भी रहती हैं काफ़ी, और ये सारी चीज़ें आप किस बलबूते पे करती हैं? मतलब कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते हैं? आपके नहीं, लेखनी में वो कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। लेखनी में कोई सपोर्ट नहीं। अच्छा। हाँ, आपकी अंदर की ताकत आपको सपोर्ट कर रही है। मैं जब लिखने बैठती हूँ तो अभी भी मैंने ये लिखा है, यहाँ पर चारों धाम यात्रा पर गई थी मैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि आप लिखिए किताब, हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा। तो मैं लिखने बैठी, कहीं मेरा काट पीट नहीं है, बस मैं अपने आप लिखती चली गई। क्या बात है। 5-6 पेज मैंने लिखे अपने आप, कहीं कोई जैसे कोई काटता पीटता है, कहीं कुछ नहीं, अपने आप में लिखती चली गई। तो आपका ग्रेजुएशन लेवल ही हो पाया बस? हाँ, ग्रेजुएशन नहीं, उसके बाद नहीं। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि जो लोग पढ़ाई को महत्ता देते हैं, पढ़ाई पढ़नी चाहिए, लेकिन जो दिल करे आपको पहले वो करना चाहिए। मैंने वही करा। कहीं ना कहीं भगवान ने इनके साथ में फेयर करा। हमें भले ही लगे कि मैम को कभी-कभी एहसास हो कि भगवान ने मेरे साथ अनफेयर करा, मेरी फैमिली वालों ने अनफेयर करा, लेकिन नहीं, फैमिली वालों ने तो इनफेयर नहीं किया है। अगर ऐसा किया होता ना तो शायद आज मैम यहाँ तक नहीं होते। इसमें हमारा फैमिली का काफ़ी सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट होगा। हमारा फैमिली का बहुत पूरा सपोर्ट है। कहीं ना कहीं हमें लगता है मैम कि निगेटिव या डिमोटिवेशन जहाँ से भी हमें मिलता है कहीं ना कहीं वो ख़राब है, लेकिन डिमोटिवेशन भी कहीं ना कहीं अच्छा होता है। नहीं, एक बात आप याद रखिए, जो हमको गलत कहता है या जो हमको गुस्सा होता है, उसमें आप ये देखिए वो हमारे ऊपर क्यों गुस्सा हुआ है। उस गलती में आप अपनी अच्छाई ढूंढिए। क्या बात है। आप अपनी अच्छाई ढूंढिए तो सामने वाला आपको आदमी कभी गलत नहीं लगेगा, हमेशा आप उसी को सपोर्ट करेंगे। वो हमारी ज़रूर गुस्सा ज़रूर हो रहा है,
और उसमें हमें अपनी थीम निकालना है कि हमने क्या गलती करी है, क्या गलती करें, और अगर हमने ऐसा किया तो उसको हम अच्छा करें, सुधारें, उसको हम आगे बढ़ें। क्या बात है। उसको हम आगे बढ़ें। स्वभाव तो मैम बहुत ही अच्छा है, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे कि बहुत सुलझी हुई मैम है हमारी, जो अपनी पढ़ाई इतनी नहीं पढ़ी, जबकि लोग क्या कहते हैं मैम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चों के टैलेंट को दबा देते हैं, जबकि आपका जो टैलेंट है वो यहाँ बोल रहा है, और आप इतनी जगह जाती भी हैं। जी, तो जी। इतनी जगह जब जाती है तो कहीं ना कहीं आपको कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ता होगा क्या? नहीं, कई बार आती हैं परेशानी। किस प्रकार की मिलती है मैम वैसे परेशानी, अगर क्योंकि आप लेडीज़ भी हैं और लेडीज़ की पावर को भी उठा रही हैं बार बार? कई बार बहुत परेशानियाँ हुई। एक बार तो मैं फंस गई थी। अच्छा मेरा पीआर मेरा जबलपुर है, एमपी में। अच्छा तो मैं एक जगह जा रही थी, तो वहाँ वो चलते हैं 3 पहिए रिक्शे चलते हैं, ये 78 की बात है। तो 3 पहिए, तो मैं जा रही थी, तो मैंने कहा मैं भैया जल्दी पहुँचना है हमें। बोले आप चिंता नहीं करें, आपको हम गली गली ले जाएंगे, जल्दी पहुँचा देंगे। अच्छा वो गली गली ले गया तो मालूम पड़ा गन्नों के खेत आ गए। अच्छा गन्नों के खेत आए। हमने कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले हम अभी आपको जल्दी पहुँचाना, हम जल्दी पहुँचा देते हैं। फिर कुछ हमें लगा तो मेरे हाथ में बैग था। मैंने पीछे से उसकी पैंट में हाथ डाला और बैग लेके मैंने उसके मुंह में मारा। अच्छा बैग घुमा के मैंने उसके मुंह में मारा। ओह माय गॉड। मुंह में मारा तो वो हड़बड़ा के रिक्शा वाला कूद गया, हम भी कूद गए। और जब हम कूदे तो 3-4 आदमी कहाँ से आ गए हम मेरे, क्योंकि मैं आस्था में भी विश्वास रखती हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। क्या? मैं नास्तिक नहीं हूँ। हम तो ये कहते हैं ऊपर वाली की ही है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, आता है, पर हम पहचान नहीं पाते हैं। वो 3-4 लोग आए, बोले कहाँ जा रहे हैं आप? तो हमने कहा हमको वहाँ जाना हुआ है। तो बोले अरे ये तो यहाँ पे कल मर्डर हुआ है एक। बोले यहाँ पर गन्ने खेतों में बिलासी पड़ी हुई है। तो मैं थोड़ा जेवर पहने हुई थी, शादी में गई थी। तो फिर उस समय एक रिक्शा वाला कहाँ से आया मुझे नहीं पता। एक रिक्शा आया, बोले आओ बेटा हम तुम्हें बिठा देते हैं। उस समय कुर्ता पजामा पहने हुए था, तो उसने हमें रिक्शे में बैठाला। मैं जहाँ जब पहुँच रहा था मैं वहाँ पहुँची और मैंने झुका, अपने पैसे निकालने में वो रिक्शा वाला गायब। अच्छा ये हकीकत है मेरी। मैं कई लोगों को ये अपना किस्सा सुनाती हूँ कि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। विश्वास है तो सब कुछ है। सब कुछ चीज़ होती है। कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर अब झेल लेते हैं, निकाल लेते हैं। ईश्वर आते हैं, ईश्वर आते हैं। हाँ नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है ना, हिंदू वो तो अल्लाह ईश्वर एक है। बिल्कुल अल्लाह ईश्वर एक है। लड़ते रहते हैं नहीं वो ये तो हम नहीं लड़ते हैं भैया, हम नहीं लड़ते हैं, ये पॉलिटिक्स कराती है। हम लोग जब यहाँ आए थे तो सब होली खेलते थे, सब हमारे घर आते थे, होली खेलते थे। हम लोग दिवाली सब इकट्ठे मनाते थे, उनके उसमें सब इकट्ठे मनाते थे। धीरे धीरे पॉलिटिक्स ने हम लोगों को विच्छेद कर दिया, गहराई में डाल दिया। पर अभी भी इंसान आप कुछ भी कर लीजिए, आपका खून मेरा खून एक है। दुनिया और देश को तोड़ने वाला कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, देश को कोई नहीं तोड़ सकता है। कोई नहीं तोड़ सकता। इंसान पहला तो इंसान है। धर्म क्या है? इंसान। बिल्कुल इंसानियत है, आप में इंसानियत है, हम में इंसानियत है, वही धर्म है हमारा। इंसान इसी चीज के गैप को तो नहीं जान पा रहा। जिस दिन इस चीज के गैप को पहचान जाएगा कि ना तेरा ना मेरा कुछ नहीं है इस दुनिया पे, कुछ नहीं है। तुम भी मरोगे, उसे भी मरना, कौन सा वो भी हमारे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सभी लोगों को देखना चाहिए। इसमें ये नहीं कि आप अपने धर्म को मानते हैं, भाई आपकी मनसा आप अपने धर्म को मानिए, हमारी मनसा हम अपने धर्म को मानेंगे। ना आपका धर्म खराब है, ना हमारा धर्म खराब है, पर हाँ हमारे धर्म से आपके धर्म से किसी को कोई नुकसान ना हो, वो इंसानियत है। वो इंसानियत है। बल्कि प्यार फैले तो ज़्यादा अच्छा है। प्यारा है, ज़्यादा अच्छा है। कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटें, वीडियोस के जरिए। तो मैम जैसा कि आपने क्वालिफिकेशन भी बताई अपनी, ज़्यादा नहीं हो पाई, लेकिन आपको प्रेरणा कहीं ना कहीं अंदर ही से मिली। आपने बहुत सी चीज़ें झेली अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से ये किताबें आपने पब्लिश करी। सबसे पहली जो किताब थी कब पब्लिश हुई थी मैम आपकी? मेरी ये हुई थी 2014 में हुई थी। 2014 में? हाँ 2014 में हुई थी। कौन सी संस्था ने की थी फिर? आपने पर्सनली की थी अपनी सारी पब्लिश या कहीं ना कहीं? नहीं पर्सनल नहीं, ये मेरठ से है। ये मुकेश नादान जी हैं। मुकेश नादान? हाँ मुकेश नादान, हाँ निरुपमा प्रकाशन से हैं। ये है उनका, निरुपमा प्रकाशन से हैं। अच्छा। उन्होंने मेरे ये पब्लिश किए थे। वो मुझसे बहुत प्रभावित हुए, मुझे अपनी बहन मानते हैं, इसकी वजह से भी वो मतलब सब अपना ही करते हैं। मैं लिख के देती हूँ उनको, जी, फिर वो सब अपना करते हैं। कहीं ना कहीं लोग जो है वीडियो में देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी सोचते हैं कि साहित्य की तरफ कब तक जाएगा। साहित्य हमें भले ही खुशी दे दे, लेकिन पैसा नहीं दे सकता, पेट नहीं भर सकता। तो आप क्या कहना चाहते हैं? पैसा हर जगह मायने नहीं रखता है।
अगर कोई हमारे पास ज्ञान है, उस ज्ञान से हम किसी भी दो आदमी को, दो सदस्य को कुछ अपना ज्ञान बांट सकते हैं, वही हमारा साहित्य कहलाएगा। देखिए, पैसा ज़्यादा होगा तो भी हमको दाल रोटी खाना है, और पैसा कम है तो भी हमें दाल रोटी मिलना है। पैसा कम में शांति से रहेंगे, दाल रोटी खा के आराम से परिवार के साथ सोएंगे। और जहाँ ज़्यादा पैसा होता है वहाँ बीमारियाँ भी शुरू हो जाती है, चिंता बढ़ जाती है। नहीं, तो मैम कुछ लोग साहित्य को ये भी सोच के अंदर आते हैं, साहित्य के अंदर या साहित्य में कदम रखते हैं कि वो कुछ ना कुछ अर्न कर लेंगे। क्या ऐसा कुछ होता है क्या साहित्य की दुनिया में कि लोग ये सोच के आए कि भाई अब साहित्य में कैरियर बनाया जाए? साहित्य एज अ कैरियर के रूप में आ सकता है क्या? साहित्य कोई कैरियर नहीं है, साहित्य मन की आत्मा है। जो आपकी भावना है, जो आपके शब्द निकलते हैं, वो आप किताबों में लिखते हैं। जो आप देखते हैं, जो आपको समाज देता है, जो आपको लगता है समाज में ये गलत हो रहा है, उसको हम किताबों में लिखते हैं। ये सोच के हम सब लोग ना आए इसमें पैसा कमाना है, इसमें कोई पैसा वगैरह पैसे के लिए अगर आप आ रहे हैं, हाँ, तो पैसे की फिर तो वो अलग फील्ड हो जाती है, फिर वो अलग फील्ड हो जाती है। साहित्य और पैसा दोनों अलग है। साहित्य हमें ज्ञान देता है, पैसा हमें ऐशो आराम देता है। और जहाँ ऐशो आराम साहित्य में आए तो साहित्य तो रहा ही नहीं, वो ऐशो आराम की भाषा पहुँच जाएगी, फिर तो उसमें हमारा आपका सबका उसमें ऐशो आराम आने लगेगा। तो ज्ञान अलग है, ऐशो आराम अलग है, दोनों को हम नहीं लपेट सकते हैं। वीडियो में देख रहे हैं व्यूअर्स, भले ही मैं पूरा बैकग्राउंड नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में सबसे ऊपर टॉप पे मैम के बहुत सारी एक्चुअल में उनकी उपलब्धियां रखी हुई हैं। तो 155 है, नेशनल इंटरनेशनल। क्या बात है, इंटरनेशनल भी काफ़ी सब। इन चीज़ों में आपने वैसे कब पार्टिसिपेट किया था, मतलब कितनी एज से स्टार्ट किया था आपने पार्टिसिपेट करना? ये 2006 में मुझे पहला पुरस्कार मिला था, जब कोई जानता भी नहीं था। कोई नहीं जानता होगा। गए में ले आई ना, उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, कुछ भी ना, अखबारों में इतना, अखबारों में कुछ नहीं था। एक आध जगह फिर मिला। उसके बाद कंटिन्यू जब तक ये हमारे साथ आए मुकेश नादान जी, इनके हमको काफ़ी सपोर्ट मिला। इन्होंने ही मुझे गाइडलाइन दी, इन्होंने ही मुझे क्या बात है, कैरियर बनाया। अजीब सा सवाल ये पूछना चाहता था, जैसे कि आपने इतनी उपलब्धियां 155 जो प्राप्त करे, आपने वैसे ये क्यों प्राप्त किए थे? ये हमारा सम्मान है, लोगों की खुशी कि हमने उनको किताबें दी, उन्होंने ज्ञान पढ़ा। अच्छा, किताबें बांटी मैंने, उन्होंने ज्ञान पढ़ा, उनको खुशी हुई, उन्होंने मुझे सम्मान दिया। तो मैम आप किताबें जब बांटती हैं तो लोगों को पता होता है या कहीं एक संस्था के अंदर जाके दे देते? नहीं, लोग जैसे हम आप हैं और 4 लोग, आपके जरिए और लोगों को मालूम पड़ा, आपके जरिए और लोगों को मालूम पड़ा, इस तरह से किताबें दी, इस तरह से किताबें दी जाती। हमारी कोई मतलब संस्था इस तरह से नहीं, पर अब हमारी अब मतलब प्रकृति फाउंडेशन संस्था बन गई है, उसकी मैं उपाध्यक्ष हूँ, और समकालीन महिला साहित्य की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी है आपसे। नहीं, प्रकृति फाउंडेशन के द्वारा भी अभी हमने इस बार 2 बच्चों को फ्री एजुकेशन के लिए पैसे दिए, चेक दिए हैं। इस समय चेक दिए, अगले साल भी चेक देना है 2 लोगों को। हम सभी लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये थॉट आता है सभी लोगों के पास में, फेसबुक पे भी रन होता है, व्हाट्सएप पे भी, कि अगर मरने के बाद जीना चाहते हो तो कुछ अपने पीछे छोड़ के जाओ। मैम ने आखिरकार वो चीज़ सिद्ध करके दिखा दी। इंसान अगर चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, और आपने वो ही करके दिखाया। तो मैम, मैं ये सोचता हूँ कि आप लेडीज़ के लिए, औरत या लड़की के लिए एक मिसाल भी है और एक मिसाइल भी है। नहीं, बहुत अच्छा। जल्दी मुलाकात होगी आप सभी लोगों से एक नए अंदाज में और मैम के साहित्य से जुड़ी कविताओं के क्षेत्र से।